हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम 12th क्लास इकोनॉमिक्स का 3rd चैप्टर मुद्रा एवं बैंकिंग पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है आज का केंद्रीय बैंक। यानी कि हम केंद्रीय बैंक क्या है, केंद्रीय बैंक के कार्य के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो हम लोग देखते हैं, टॉपिक हमारा केंद्रीय बैंक क्या है। तो एक देश की बैंकिंग व वित्तीय प्रणाली में सर्वोच्च स्थान होता है केंद्रीय बैंक का, जो देश के मौद्रिक व फिर बैंकिंग ढांचे का संचालन, नियंत्रण, निर्देशन एवं नियमन करती है तथा देश के हित में मौद्रिक नीति का निर्माण करती है केंद्रीय बैंक। अगला टॉपिक है 1923 ईस्वी के वैश्विक मंदी के समय भारत में केंद्रीय बैंक की जांच समिति का गठन किया गया था और समिति के अनुसार 1934 ईस्वी में आरबीआई अधिनियम पारित किया गया था और 1927 ईस्वी में हिल्टन यंग कमीशन द्वारा केंद्रीय बैंक की सिफारिश की गई थी और परिणाम स्वरूप 1 अप्रैल 1935 ईस्वी से आरबीआई जो है वह कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। परंतु इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था आरबीआई का, वह हुआ था 1 जनवरी 1949 को पूरी तरह से यह बन गया था। आगे है आरबीआई के गठन के समय इसके गवर्नर जो थे वह थे सर एजबर्न स्मिथ थे, परंतु राष्ट्रीयकरण के समय इसके जो गवर्नर थे आरबीआई के वह थे सीडी देशमुख। आरबीआई के कार्य संचालन हेतु केंद्रीय संचालन मंडल जो होता है, उसमें मंडल में कुल सदस्यों की संख्या 15 थी कुल, जिसमें कि 4 स्थानीय मंडल द्वारा मनोनीत संचालक थे, 3 जो थे वह डिप्टी गवर्नर थे और 1 मुख्य गवर्नर था, 6 संचालक थे और 1 सरकारी कर्मचारी होते थे। टोटल जो थे वह 15 थे। और स्थानीय बोर्ड की बात करें तो स्थानीय बोर्ड में आरबीआई के अंतर्गत 4 स्थानीय बोर्ड बनाए गए थे, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में। और प्रत्येक बोर्ड में पहुंचने से क्या होता था, जिनकी नियुक्ति जो है वह केंद्रीय सरकार द्वारा 4 वर्षों के लिए की जाती थी। जो प्रत्येक बोर्ड में जो होता था मुख्य उसका सदस्य, उसकी नियुक्ति की जाती थी 4 वर्षों के लिए। तो आगे हम लोग देखते हैं, आगे आरबीआई का जो मुख्यालय है अभी वर्तमान में वह है मुंबई में, तथा इसकी वित्तीय वर्ष जो मानी जाती है वह मानी जाती है 1 जुलाई से 30 जून तक। जो आरबीआई का वित्तीय वर्ष होता है वह 1 जुलाई से 30 जून तक माना जाता है। आगे हमारा कि देश का पहला पूर्ण रूप से भारतीय बैंक जो था वह पंजाब राष्ट्रीय बैंक था, जिसकी स्थापना 1984 में किया गया था। फिर अगला, भारत में बैंकिंग संकट की जो अवधि होती है मानी जाती है वह है 1913 से 1917 के बीच। और देश में पहला महिला बैठक की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 19 नवंबर 2013 ईस्वी को, जो कि मुंबई में की गई थी और इसका जो मुख्यालय था वो था नई दिल्ली। और फिर संसार में बैंक ऑफ इंग्लैंड को जो वह केंद्रीय बैंक की माँ कहा जाता है। जो पूरा वर्ल्ड में जो बैंक है प्रमुख वह है इंग्लैंड में, जो कि है बैंक ऑफ इंग्लैंड, जिसे कि केंद्रीय बैंक की माँ कहा जाता है पूरे वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय बैंक। और जो भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना है वह चेम्बरलिन आयोग के प्रयास से किया गया था। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है केंद्रीय बैंक के कार्य। तो हम लोग देखते हैं केंद्रीय बैंक के कार्य क्या होते हैं। तो 1 अप्रैल 1935 को जो केंद्रीय बैंक है उसकी स्थापित जो होती है वह भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, जिसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। जो केंद्रीय बैंक थी उसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को तथा इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। अब यहाँ जो है भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। तो पहला इसमें केंद्रीय बैंकिंग संबंधी कार्य। तो हम लोग देखते हैं केंद्रीय बैंकिंग संबंधी कार्य में आरबीआई क्या करता है। तो इसमें पहला करता है ए नंबर, पत्र मुद्रा जारी करना। जो मुद्रा जारी होता है, पत्र छपता है, पत्र मुद्रा यानी कि जो नोट वाला पैसा
वह आरबीआई द्वारा किया जाता है। तो आरबीआई जो है वह 1 रुपए के नोट और फिर सभी प्रकार जो जो सिक्के होते हैं उसे छोड़कर सभी प्रकार के नोट को जारी करता है। यानी कि जो 1 रुपए का नोट होता है और फिर सभी सिक्के, वह देश के वित्त मंत्री द्वारा निर्गमित किया जाता है, यानी कि छापा जाता है। और उसके अलावा जितने भी नोट होते हैं वह आरबीआई द्वारा छापा जाता है। तो जो आरबीआई है उसे कुल जारी किए गए नोटों का 40% भाग जो है वह सोना और विदेशी प्रतिभूतियों के रूप में रखना पड़ता है। अगर आरबीआई को पैसा छापना है तो 40% सोना रखना पड़ेगा और विदेशी प्रतिभूतियों के रूप में रखना पड़ेगा। परंतु जो 1956 ईस्वी में संशोधन किया गया था, तो उस संशोधन करके भारत में न्यूनतम कोष प्रणाली अपनाई गई थी तथा 1957 ईस्वी में जो दूसरा संशोधन किया गया, जिसमें कि पत्र मुद्रा की न्यूनतम सीमा है वह 400 करोड़ रुपए रख दी गई। वहाँ पे 40% भाग सोना था, लेकिन उसे हटाकर 4 करोड़ रुपए कर दिया गया और एक बार पुनः 25 अक्टूबर 1957 को फिर से संशोधित किया गया, परिवर्तित। वहाँ पे 200 करोड़ कर दिया गया उसे और घटा के, जिसमें कि 115 करोड़ का सोना रखना था और 85 करोड़ रुपए विदेशी प्रतिभूतियों के रूप में रखा जाता था। तो आरबीआई को पैसा छापने की अनुमति मिल जाता था। दूसरा है सरकार का बैंक। जो आरबीआई होता है वह सरकार का बैंक होता है। तो केंद्रीय बैंक जो है आरबीआई, वह केंद्रीय तथा राज्य सरकारों की जमा को अपने पास रख कर सरकार का बैंक के रूप में कार्य करती है। यानी कि जो केंद्रीय बैंक होते हैं वहाँ पे हम लोग आम जनता पैसा जाकर जमा नहीं कर सकते, वहाँ पे सिर्फ सरकार जमा करती है। और फिर जो अन्य कॉमर्शियल बैंक होते हैं वो सब जाके जमा करते हैं, जैसे कि एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, ये सब हो गए। तो साथ ही साथ सरकार को आर्थिक और मौद्रिक समस्याओं पर परामर्श भी देता है आरबीआई। और इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कार्य सरकार के बैंकों के रूप में करती है, जिसमें कि है हमारा सार्वजनिक ऋण प्राप्त करने की व्यवस्था करना, सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना, विदेशी विनिमय का प्रबंधन करना और करों से प्राप्त रकम को एकत्रित करना। अगला जो आरबीआई का कार्य है वह है बैंकों का बैंक। यानी कि जो आरबीआई है वह भारत में विद्यमान सभी व्यापारिक बैंकों का कार्य करता है, जो इस प्रकार है। तो बैंकिंग व्यवसाय आरंभ करने वाले को लाइसेंस देना तथा अनुमति प्रदान करना, सभी देश के बैंकों को जमा स्वीकार करना, विदेशी शाखाओं की अनुमति को प्रदान करना, अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करना, विनिमय बिलों को पुनः भुगतान के रूप में कार्य करना और साख नीति पर नियंत्रण रखना, यह आरबीआई का कार्य है। इसमें और है सलाह देने का कार्य करना, समाशोधन गृह का कार्य करना और रकमों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना। चौथा जो आरबीआई का कार्य है डी, वह है विनिमय दर में स्थिरता। यानी कि इसके अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक संबंधी जो विनिमय की खरीद बिक्री कर विनिमय दर में स्थिरता को बनाए रखने का प्रयास करती है। और इसके अलावा जो है कृषि वित्त और औद्योगिक वित्त की व्यवस्था करती है। और इसके अतिरिक्त बैंकिंग संबंधित प्रशिक्षण, आर्थिक सूचनाएं एवं आंकड़े एकत्र करना तथा प्रकाशित करना इत्यादि कार्य किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा। अगला है दूसरा साधारण बैंकिंग संबंधी कार्य। पहला था प्रमुख संबंधित बैंकिंग कार्य आरबीआई का, दूसरा है साधारण बैंकिंग संबंधी कार्य। तो भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में जो कार्यरत है आरबीआई, वह साधारण बैंकिंग संबंधी कार्य करती है, जो कि इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। तो पहला जमा स्वीकार करना। तो आरबीआई केंद्रीय, राज्य सरकारों, बैंकों और फिर संस्थाओं का जमा स्वीकार करने का कार्य करती है, परंतु उसे ब्याज नहीं मिलता। यानी कि जो भी जमाएं होती है आरबीआई में उन्हें ब्याज नहीं दिया जाता आरबीआई के द्वारा। दूसरा ऋण देना। तो जो आरबीआई मांग भुगतान किए जाने वाला ऋण देने का कार्य करती है, जो कि 90 दिनों का होता है। यानी कि जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं जैसे कि एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, वो सब आरबीआई के पास जाकर ऋण लेते हैं और उसे भुगतान नहीं मिलता है। इसमें सी है ऋण लेना। जो आरबीआई वह ऋण लेती भी है। तो जो आरबीआई अनुसूचित और विदेशी केंद्रीय बैंकों से ऋण लेने का कार्य करती है, जिसकी अधिकतम सीमा होती है 30 दिनों की, यानी कि 30 दिन में उसे वापस कर देना है। इसके अतिरिक्त कृषि बिलों का क्रय विक्रय करती है, जो कि 15 महीनों के लिए होता है। और विदेशी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करती है, जो 10 वर्षों तक होता है।
और बैंक ड्राफ्ट जारी करना और बहुमूल्य धातुओं का क्रय विक्रय, IMF के साथ एजेंट के रूप में कार्य करना इत्यादि कार्य साधारण बैंकिंग संबंधी RBI के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह हमारा यह टॉपिक समाप्त हुआ।